क्योंकि साउथ के पास पैसा बहुत है, ईस्ट के पास पैसा नहीं है। जो वर्कर हैं इनको पेमेंट नहीं दे पाते हैं, वो हर चौथे दिन हड़ताल हो जाती है, तो सफाई नहीं हो पाती है। सुबह सुबह तो आदमियों की बजाय कुत्ते सीटों पे बैठे हुए होते हैं, कोई सफाई नहीं होती, घूमते हैं तो लाइटिंग लग जाती है पाँव में। नमस्कार, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है और हमारा वार्ड वाइज सर्वे जारी है। वार्ड वाइज सर्वे में हम लगातार अलग अलग वार्ड्स में जाएंगे दिल्ली के और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली की जनता जो है इस बार एमसीडी चुनाव में चयन करने की मोड़ बना रही है और क्या उनकी समस्याएं हैं और किन मुद्दों पे वो वोट करने वाली हैं। तो आज हम अनारकली वार्ड 22E में आए हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है और यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ गोपाल पार्क है जहाँ पे हमारे साथ कुछ बुजुर्ग जुड़ेंगे जिनसे हम समस्याओं को भी समझेंगे। ये लोग राजनीति को भी बहुत समय से देखते आ रहे हैं तो उस चीज़ पे भी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का समीकरण जो है एमसीडी चुनाव में 2022 में बनने जा रहा है। तो सबसे पहले सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। विजय कुमार बोल रहा हूँ। विजय सर, क्या क्या समस्याएं हैं आपके गोपाल पार्क के क्षेत्र में? भाई साहब, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मेन तौर पे समस्या पार्क का हाल देख रहे हैं। पार्क में कितनी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कुत्ते बैठे हुए हैं, ये कुत्ते काट लेते हैं रात को। अभी परसों ही ज्ञान पार्क मंदिर के पीछे 2 लोगों को कुत्तों ने काटा है, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोग कुत्तों को उठाते नहीं हैं। तो बार बार काटने से, बार बार कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारी तो यही समस्या है कि पार्क की सफाई हो, जन जागरण में लोगों का सहयोग हो और ये कुत्तों की जो समस्या मेन रोड पे, ये कुत्तों की समस्या को सॉल्व किया जाए। अच्छा, तो और क्या समस्या है बाबूजी, क्या समस्या है आपका? जो इसने बता दी वही समस्या है और क्या। अच्छा जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, क्या इस बार क्या सर समझते हैं? आपका शुभ नाम जानना चाहिए। पुरुषोत्तम दास जी सर, क्या लगता है कि इस बार जो 2022 के चुनाव है किस पार्टी को मौका देना चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए जनता के? देखो जी, हम तो शुरू से बीजेपी के समर्थक हैं जी। हम तो मोदी के अलावा किसी को नहीं हम चाहते। अच्छा, लेकिन निगम में तो मोदी जी का अहम रोल नहीं होता, तो किस चेहरे को देखेंगे या पार्टी का? चेहरे को नहीं, आदमी काम करने वाला हो। ये नहीं कि पैसे लेंगे तो अपना काम ना करे, उस आदमी का तो फायदा कोई नहीं। अच्छा, यहाँ से लगातार जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले यहाँ बीजेपी की पार्षद आप लोगों ने जिता रखी थी, वो अब आम आदमी पार्टी में चली गई, तो क्या फिर से बीजेपी को मौका देंगे या उन आम आदमी पार्टी वाली पार्टी? ना, पहले आदमी देखेंगे कि कैसा आता है, काम करने वाला आता कि नहीं आता। अच्छा, एक आपने अपने क्षेत्र में चीज़ देखी होगी, मैं भी जब आया तो मैंने देखा कि कई सारे एक ही पार्टी के लोगों ने अपने प्रत्याशी होने का पोस्टर लगा रखे हैं। प्रत्याशियों के कुछ नाम बोलता हूँ, आप बता दो कि आपके हिसाब से किसका व्यक्तित्व क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि पोस्टर में तो सब अपना व्यक्तित्व झलका रहे हैं। नहीं जी, उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन प्रत्याशी है जिसके जो रखता है कुछ काबिलियत आप लोगों के लिए काम करने? अभी तो हमें यही नहीं पता कि कौन खड़ा। यहाँ से वीर सिंह जी हैं, खड़े हैं, और गर्ग हैं, गुप्ता हैं, एक वो ये सभी लोग हैं जो खड़े हैं, वो एक केवल किशन जी हैं। कौन कौन आपको लग रहा है, क्योंकि ये सभी इस क्षेत्र के काम करने वाले हैं? देखो जी, हम आए पंजाब से। अच्छा, इतना इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? बाढ़ की समस्या तो ये देखो, घर से यहाँ पार्क से घर, ये 4 साल हो गए, टांग टूट गई है। अच्छा, ये मैं पार्क में आया हूँ, ये एमसीडी के अंदर का पार्क आता है और पार्क में तो घास भी नहीं है आप लोगों को पार्क में बैठने। वो ठीक है जो आप कहते हो, मगर ये है कुछ लोगों को भी ध्यान चाहिए। ये नहीं कि छोलिया लिया यहाँ गन डाल के या चूहे जो है पकड़ के वो जहाँ पार्क में छोड़ गए। अच्छा, लोगों को भी ध्यान चाहिए। जी अंकल जी, क्या कहेंगे? अंकल जी कह रहे हैं कि यहाँ लोग नहीं, मैं तो यही है कि भाई जो पार्क ठीक हो, कुत्तों की व्यवस्था, कुत्ते जो काटते हैं उनको उठा के ले जाना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, गड्ढे सड़कों में गड्ढे नालियाँ, ये इस पर प्रॉपर ध्यान चाहिए, सफाई मेंटेनेंस रहनी चाहिए। अच्छा, और किस पार्टी के लिए आप लोग समझते हैं? क्या समीकरण? आम आदमी पार्टी भी बहुत जो वो उसके बारे में मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि कौन सा यहाँ पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, कैंडिडेट का नहीं पता। अच्छा, कैंडिडेट अभी फाइनलाइज होने वाले हैं। जब कैंडिडेट फाइनलाइज हो गए उसके बाद में ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी का आदमी खड़ा है। अच्छा, पार्टी का व्यक्तित्व देखेंगे या कैंडिडेट? क्या है, पार्टी भी देखी जाती है, क्योंकि देखो जो असेंबली के अंदर जो पार्टी है, अगर वो पार्टी कारपोरेशन में भी होती है तो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। जब अपोजिट पार्टी होती है तो इसी वजह से काम नहीं हो रहे, क्योंकि बीजेपी तो 15 साल से नहीं, लेकिन देखिए ना, बीजेपी जो है वो कारपोरेशन में है और आम आदमी पार्टी असेंबली में, दोनों में आपस में टकराव होता रहता है, इस वजह से ये काम नहीं होता।
हमारी तो यही कोशिश है, तमन्ना है कि दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की, दोनों एक ही सरकार हो, ताकि दोनों का फंड एक जगह इकट्ठा हो। ये जब से ये 3 MCD बनाई हैं, जब से सत्यानाश हो गया, क्योंकि साउथ के पास पैसा बहुत है, ईस्ट के पास पैसा नहीं है। जो वर्कर हैं इनको पेमेंट नहीं दे पाते हैं, वो हर चौथे दिन हड़ताल हो जाती है, तो सफाई नहीं हो पाती। अगर ये तीनों एक ही होंगी तभी तो कलेक्शन MCD को मिलेगी, जब तक नहीं आएगा जब तक कैसे काम होगा। जब तक ये तीनों को इकट्ठा किया जाए, और ये हेरा फेरी जो है, जो बीच में पार्षद खा जाते हैं, हेरा फेरी होती हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही हैं, तो काम कैसे होगा? जब सैलरी लोगों को मिलेगी जब तो लोग काम करेंगे। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो ये चाहे वर्कर हो, सफाई वाला हो या हॉर्टिकल्चर का हो, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसकी जगह नया बंदा आता नहीं। जहाँ इस पार्क में 7 लोग आते थे, अब दो बंदे रह गए हैं, और उनके पास 7 पार्क हैं, तो वो 7 पार्क में 2 आदमी कैसे काम करेंगे? वो एक दिन आते हैं, फिर 15 दिन नहीं आते। इस पार्क में चूहे इतने हैं कि रात को आप इस पार्क में आ नहीं सकते हैं। रात को इतने चूहे हैं, इनको बार बार कहने पे भी इन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेशन वालों से कि भाई इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, ताकि लोगों की भलाई हो। जब भी तो कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। अगर आप लोगों को काम ही नहीं करेंगे तो खाली पार्टी से तो काम चलता नहीं। हमें तो काम से मतलब है, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे आम आदमी की हो। कारपोरेशन और इसमें ना MCD ये तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ये भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है। जब चेहरे को देखा जाता है काम करने वाले को। कारपोरेशन जो लोगों को हमने जो काम कराना है वो हमने अपने पार्षद से कराना है। अगर पार्षद नज़दीक होगा, अच्छी पार्टी का होगा या नहीं होगा, उससे कोई लेना देना। अब रेखा दीक्षित जब आई थी तो बीजेपी से आई थी, इन्होंने काम कराया, एंड टाइम के ऊपर ये आम आदमी पार्टी में चली गई। अब इनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो पार्टी तय करेगी ना। उनके प्रति प्रयास में लगे नहीं, प्रयास में तो सब जेंट सीट, प्रयास में तो सभी लगे हुए हैं। प्रयास में तो हम लोग प्रयास में तो वो जो पिछली बार लड़ी थी, क्या नाम है उसका, परवीन की नाम था, नहीं बहल ने भी पोस्टर लगा रखे हैं, परवीना बहल ने। अगर बहल को टिकट मिलती है क्योंकि वो पिछली बार लड़ी हुई है, अगर तो पार्टी किसको डिसाइड करती है तो पार्टी का काम है ना। हमें तो बंदे का चेहरा देखना है, क्योंकि हमें तो काम बंदे से कराना है, पार्टी से तो नहीं कराना है। अगर अच्छा कैंडिडेट होगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का, तो हम उसको वोट करें। अच्छा, आपने इतनी सारी बात कही, एक सवाल और कि अच्छे कैंडिडेट की परिभाषा आप लोग क्या? नहीं, परिभाषा यही है ना कि हम लोगों के बीच में आए, लोगों की बातों को सुने कि हाँ भाई लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का, हमें उससे क्या लेना देना है। जो अच्छा वर्कर होगा, जो अच्छा निगम पार्षद होगा, वो महल्ले के बारे में सोचेगा। अगर काम करेगा तो वोट पाएगा, नहीं काम करेगा तो नहीं वोट पाएगा। सीधी बात है। बग्गा है इसका, अपने आम आदमी पार्टी का, तो वो सुनता है, सबकी सुनता है, और जगह जगह पे आ भी जाता है, जगह जगह पे आता है। जब कोई मर जाए ना वहाँ भी जाता है। बग्गा जी जैसा तो MLA आ ही नहीं सकता है। तो बग्गा जी की पार्टी को मौका दे। इज अ ग्रेट। नहीं, हमें निगम पार्षद में काम करने वाला चाहिए। हमें किसी की वो नहीं देखनी है कि उसकी शक्ल क्या, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी का कोई भी हो, जो काम करने वाला चेहरा को दिख जाएगा। अब भाई लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अनुभव कम है, बीजेपी ये बार बार कहते हैं। जब वो पहली बार आए थे तो उनके पास तो अनुभव एक दिन का भी नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर 5 साल कितना अच्छा काम किया। स्कूल जाके देखिए, हॉस्पिटल जाके देखिए। 15 साल शीला दीक्षित रही, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये 5 साल के अंदर जो काम इन्होंने किया उसके दम पे तो दोबारा जीते हैं। लग रहा है आप लोगों को बदलाव की जरूरत है। भाई साहब देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है कि किसको वोट नहीं, इलेक्शन होंगे, नहीं बर्डबारी लग जाए। यही मैं आपको बताऊँ, जो पोजीशन बन रही है ना, ये ऐसी हो रही है। ये वॉर है, MCD पे असर डालेगा। उन देखो, पहले केजरीवाल साहब आए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब हॉस्पिटल में 8 आने मेडिसिन जो है ना, 4 आने दवाई सिर्फ मिलती है। वो लग गया कि मैं मोदी बन जाऊँ, है जी, काम करके वो चले। दूसरे दिल्ली का फिक्र चिंता कोई नहीं, है जी। पंजाब जाके गवा चले गया, यूपी चले गया, है जी। उसका क्या बात, हाँ जी। अच्छा, पेंशन जो है महीने छोड़ के 2 महीने होने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने पेंशन नहीं मिली, है जी। उस दिवाली थी, उस दौरान देखो, ये को कहता थोड़ी है कि तनख्वाह अपनी तनख्वाह वो लेते हैं, उनको चिंता है। जो गरीब आदमी बुजुर्ग। अरविंद केजरीवाल के पार्टी कह रही है कि MCD में भी केजरीवाल, मौका देंगे आप लोग? जी, MCD में भी केजरीवाल, ये नारा चल रहा है। देखो जी, केजरीवाल जो शुरू में आया ना, काम अच्छा करके दिखाया। अब केजरीवाल जो है ना, वो हमारी समझ में अब वो चाहता है कि मैं मोदी बन जाऊँ। आप क्या कहेंगे? MCD में भी केजरीवाल। मैंने आपसे पहले कहा कि हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ वर्कर से मतलब है। अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं,
पूरी की पूरी दवाई मिलती है और ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ दवाई, जिस हॉस्पिटल के लिए बात कर रहे हैं वो जिस डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेशन की डिस्पेंसरी है और कॉर्पोरेशन में बीजेपी है। ये 8 ब्लॉक की है गोपाल पर, यहाँ डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं जिनको कॉर्पोरेशन ना यहाँ दूसरी की है ना जी ना। अब मंदिर के पास है जी। अच्छा एक अंकल जी से सवाल कर ले। दवाई नहीं आती, हम कहाँ से दें? आगे वो आज ही से दवाई बाजार की लिख देते हैं वो। अरे भाई साहब ऐसा है कि उन्होंने केजरीवाल ने ऑर्डर दे रखे हैं कि चाहे सरकार केजरीवाल क्या है, मैं उनसे पहले कह रहा हूँ, इन्होंने पहले कहा कि मैंने सिर्फ मोदी को वोट देना है, मैंने दूसरे को देना नहीं, तो ये तो उसके खिलाफ तो रहेंगे ही। ये तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। जब मैंने दिल बना लिया कि मुझे अपना वोट बीजेपी को देना है। आपको नहीं, मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ, नेवर। मैं कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। बिल्कुल भाई साहब मैं कट्टर कांग्रेस में आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। केजरीवाल साहब ने काम अच्छा किया है, उसका काम करे, हम उनको वोट देने को तैयार है जी। हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं होगा। अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी क्या समस्याएं क्या है आपके वार्ड की? अच्छा समस्याएं बता दीजिए, समस्या क्या है? ये राजनीतिक बात अलग, समस्या ये जमीन पे काम होना चाहिए, एक दूसरे के पक्षपात नहीं होने चाहिए भाई, ये समस्या होती है। और क्या हम उन 20% लोगों में हैं जो सत्ता का परिवर्तन करते हैं, बाकी जो हम किसी पार्टी के बंधुआ नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमारे लिए सारे ठीक है, काम होना चाहिए। अच्छा अभी 5 साल बीजेपी के रही थी जो अब आम आदमी पार्टी में, उन्होंने कैसा काम किया? उनका भी काम बढ़िया है, केजरीवाल का भी बढ़िया है, सब ठीक है। अच्छा क्या मुद्दे क्या है, मतलब क्या काम चाहते हैं कि होने चाहिए अभी भी जो वार्ड में नहीं हो रहा? अब जैसे ये पार्क है, ये मुद्दा हमारा पहले है। सबसे पहले हाँ, बाकी बाद में पहले पार्क का है हमारा। पार्क में घास भी नहीं है। हाँ, हम सीनियर सिटीजन हैं, ये 75 हैं, मैं भी 68 हूँ, ये 84 हैं, तो यहाँ हम अब बैठते हैं, जैसे अब बैठे हैं, ये तो कम है, शाम को देखना कितने होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लेवल हो, घास हो। हाँ बस ये घास के लिए मैंने भी देखा, तो मैंने बोला कि घास होनी चाहिए थी पार्क के, तो तभी घास से ही खिलखिलाएगा। बाकी कुछ ये बेंच टूटे हुए हैं आपके, तो ये लग जाए बस। जी अंकल जी। देखिए पार्क में आते हैं हम सब सुबह सुबह, तो आदमियों की बजाय कुत्ते सीटों पे बैठे हुए होते हैं, कोई सफाई नहीं होती, घूमते हैं तो लैट्रिन लग जाती है पाँव में। तो ये सब साफ सफाई होनी चाहिए। जब कुत्ते नहीं आवारा होंगे तो निगम पार्षद को कभी से इस बारे में अवगत? अभी क्या कहें, वो यहाँ कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है कभी। बहुत आता क्या साफ सफाई को लेके क्या कोई समझ? भी हमारे पार्क में आए, पार्क में हमारे कोई भी आए, आने के बाद यहाँ से जाने के बाद तारीफ करे, यार हम गोपाल पार्क के पार्क में बैठे थे। हाँ, लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, कोई भी आके ना ये जाने के बाद तारीफ करे, यार गोपाल पार्क में जाके देखो, आप पार्क में जाके देखो, हर चीज़ बिल्कुल ओके है। बाकी ये मेन मुद्दा हमारा ये है। हफ्ता छोड़ के 15-15 दिन सफाई नहीं होती गंदगी। जी हाँ, क्षेत्र में सफाई की समस्या है। हाँ जी हाँ। आप लोग लगता है क्षेत्र में सफाई कूड़े की समस्या? हाँ बिल्कुल समस्या है, और सुरक्षा की भी समस्या है। सुरक्षा की किस तरीके? सुरक्षा भी होनी चाहिए, एक गार्ड या पुलिस वाले कोई बात नहीं, वो भी हो तो चोरी चकारी से भी बचा जा सकता है। सुरक्षा भी एक मुद्दा रखा आपने। बिल्कुल सबसे मुद्दा है ये पार्क जो है ना, आपने देखा है ना, आपको पता लग रहा है ये पार्क है। बिल्कुल, हम ये वीडियोस इसकी लेके जाएंगे और जरूर डालेंगे। अब पार्क नहीं है ना, ये पार्क, ये कुत्ते नजर आएंगे, इंसान का माम है। गली में कुत्ते दिखाई देंगे आपको, हर गली में। वो देखो वहाँ पहले कोई वहाँ लेटा है, कोई वहाँ देख पा रहा हूँ आपकी बात। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे बुजुर्गों से जो बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्क की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, जन समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि इस वार्ड में अभी भी बहुत काम होना बाकी है।